हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आजाद। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ओबेसिटी या मोटापा। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों को कम उम्र में भी बहुत ज्यादा मोटापा या ओबेसिटी आने लगती है, या उनकी हाइट के अनुसार या उनकी उम्र के अनुसार उनकी बॉडी बहुत बड़ी दिखने लगती है, या वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़े लगने लगते हैं। उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके लिए क्या क्या आपके लिए डाइट प्लान हो सकता है, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हो सकती है। आज पहले आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या हो सकता है। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अगर स्लो है, अगर आप कुछ भी खाते हैं, वो आपकी बॉडी में यूटिलाइज कम होने लगता है, जो भी है वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है। दूसरा मैटर करता है कि आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कितना करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर फैट को डिपॉजिट करने लगता है, या हमारी बॉडी का जो फैट बनता है वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर डिपेंड ज्यादा करता है। या फिर प्रोटीन का इंटेक कम होना, जो लोग प्रोटीन इंटेक कम करते हैं, या जो लोग प्रोटीन प्रोटीन अपने खाने में तादाद में कम होती है, उनको भी ओबेसिटी या मोटापा होने लगता है। अब हम बात करते हैं कि क्लिनिकल क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं ओबेसिटी या मोटापा होने की वजह से। अक्सर हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी महिलाओं में या पुरुषों में दोनों में ही मोटापा ज्यादा देखा जा सकता है। जैसे महिलाओं में बात करते हैं, अगर हम अक्सर सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है आपका थायराइड हार्मोन जैसे ही डिस्टर्ब होता है, या हाइपोथायराइडिज्म अगर किसी को होता है, तो उसकी वजह से भी अनयूजुअल बॉडी वेट बढ़ने लगता है। अक्सर महिलाओं में पीसीओडी के कारण भी वेट बढ़ सकता है, या वजन बढ़ सकता है, मोटापा आ सकता है। लड़कों में अक्सर शुरू में जैसे ही उनका हार्मोनल चेंज होता है, या ग्रोथ हार्मोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसकी वजह से भी, या थायराइड अगर पुरुषों में भी है, हाइपोथायराइडिज्म होने की वजह से पुरुषों में भी ओबेसिटी या मोटापा हो सकता है। या वो लोग जिनकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कम होती है, और उनका जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है वो ज्यादा होता है, उसकी वजह से भी उनके अंदर ओबेसिटी या मोटापा होना संभव है। अब अब हम बात करते हैं वो लोग जिनके माता पिता ओबीज है, ज्यादा मोटापा है, या वो जेनेटिक फैक्टर, या उनके बैकग्राउंड में जेनेटिक फैक्टर ऐसे हैं कि उनकी फैमिली में जो मोटापा है वो कॉमनली उनके फैमिली बैकग्राउंड में भी देखा जाता है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ओबेसिटी या मोटापा होने के बाद आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मोटापा होने के बाद अक्सर डायबिटीज का होना एक कॉमन बात हो सकती है आपके लिए। हार्ट अटैक का आना कॉमन बात हो सकती है, क्योंकि मोटे लोगों में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, फैटी लीवर का होना, ये एक कॉमन समस्या है। या फिर मोटे मोटे लोगों में घुटनों में दर्द ज्यादा रहना, या घुटनों के अंदर गैप का कम हो जाना, या लेजीपन होना, या महिलाओं के अंदर इनफर्टिलिटी या बांझपन का होना, या हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनकी बॉडी के अंदर अनयूजुअल वेट या अदर चीजें का आना, ये सब मोटापे के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अगर आप अनयूजुअल फैट या मोटापे से बचना चाहते हैं, तो आप इसके लिए आप अपना डाइट प्लान और फिजिकल एक्टिविटीज, अपनी एक्सरसाइज बढ़ाते हैं, और आप अपना डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करते हैं, प्रोटीन इंटेक ज्यादा करते हैं, फाइबर आपका बैलेंस करते हैं, आप मिनरल्स खाना शुरू करते हैं, और आप अपनी पर डे की कैलोरीज काउंट करके अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग या आपके दिनचर्या के अकॉर्डिंग अपनी अपनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करने लगेगी, और आपका अनयूजुअल फैट या ओबेसिटी कम होने लगेगी। अगर इसके लिए हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल, बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है आपका अनयूजुअल फैट या मोटापा को कम करने के लिए। होम्योपैथिक मेडिसिन आपके लिए हो सकती है फाइटोला का फते हैं, जिसकी दो दो टैबलेट दिन में 3 टाइम यूज कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं कैलकेरिया कार्ब, भी उन लोगों में जो कम उम्र में अक्सर मोटे होते हैं, तो उसमें कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है।